नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग का ऑफलाइन जो क्लास चलता है उसमें एक क्लास टेस्ट लिया गया था जो कि न्यू बैच चालू किए थे। बैच टाइम 7 से 8। इस बैच में हम लोग क्लास टेस्ट लिए हुए थे। इस क्लास टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखें और टेस्ट का सोल्यूशन पूरा देखें। नंबर 1, PQRST पिकनिक पर गए थे। P जो है बोल रहा है Q का पुत्र है। P जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, P जो है बोल रहा है Q का पुत्र। Q का जो पुत्र कौन है? P, ये पुत्र है। उसके बाद बोल रहा है किंतु Q का पिता नहीं, Q का P पिता नहीं है। देखिए Q का पुत्र P है, लेकिन Q जो है P का पिता नहीं है, यानी Q जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगा। अगर पिता नहीं है तो माता होगा ना, उसका पुत्र है मतलब पिता नहीं है तो कौन होगा? माता होगा। इसके बाद दिया है R S का पुत्र। R जो है किसका पुत्र है? S का पुत्र है, जो कि P का भाई है। देखिए S के बारे में बात कर रहा था, यानी P का जो भाई होगा वो कौन हो जाएगा? S हो जाएगा। P का भाई कौन हो जाएगा? S। और S का जो पुत्र है बोल रहा है, S का जो पुत्र है, S का जो पुत्र है वो कौन है? R है। S का जो पुत्र है वो कौन है? R है। अब उसके बाद बोला T जो है S की पत्नी। S की पत्नी कौन है? T। S की पत्नी कौन है? T। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? P का R से क्या संबंध? देखिए हम लोग को संबंध किसका देखना है? P का R से, मतलब R P को क्या बोलेगा? देखिए ये R का, अगर S की पत्नी T है और S का पुत्र कौन हुआ? R हुआ, यानी R का जो पिता हुआ वो S हो जाएगा और माता जो हो जाएगा T हो जाएगा। और S का ये क्या है? भाई है, यानी R का पिता का भाई, पिता का भाई यानी क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है किसी एक कूट भाषा में XYZA को लिखा जाता है 1 2 3 4। उसी प्रकार बोल रहा है EFGH को क्या लिखा जाता है? 7 8 9 1 0। फिर उसी प्रकार AXGE को क्या लिखा जाएगा? देखिए ये बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? XYZA को 1 2 3 4, मतलब X के लिए 1, Y के लिए 2, Z के लिए 3 और A के लिए 4। उसी प्रकार EFGA के लिए 7 8 9 और 10 दिया है, यानी हम लोग को AXGE के लिए क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो लेटर्स है इसी से मिला हुआ लेटर है, मतलब सेम लेटर है, तो डायरेक्टली आपको क्या कोड कर देना। देखिए A का कोड यहाँ पर क्या है? 4, यानी 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार X का कोड देखिए यहाँ पर क्या है? 1, यानी ये 1 हो जाएगा। फिर G का कोड देखिए यहाँ पर क्या है? 9, यानी 9 हो जाएगा। E का कोड देखिए यहाँ पर क्या है? 7, यानी 4197 क्या हो जाएगा? आंसर, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाला शब्द ज्ञात करना। देखिए एक वर्ण दिया गया है VERIFIED, वेरीफाइड दिया है। इसका प्रयोग करके हम कौन सा शब्द को नहीं बना सकते? तो देखिए आप ऑप्शन से देखो, जो आपका इस शब्द से बना होगा वो सब हो जाएगा, जो नहीं बना जा सकता। यानी ऑप्शन हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन देखिए क्या है? FRIEND फ्रेंड। देखिए FRIEND फ्रेंड, यानी इसमें देखिए N क्या है? एक शब्द है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन N, इसमें वेरीफाइड में क्या है? N नहीं है, यानी ये ऑप्शन 3 जो शब्द है इसको नहीं बना सकते, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3। इस शब्द को क्या यहाँ N है जबकि इसमें N नहीं है, मतलब इस शब्द को हम लोग नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है किसी एक कूट भाषा में DFGI, देखिए DFGHJ को क्या लिखा जाता है? FHIJL लिखा जाता है, FHIJL लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ऑडिट को क्या लिखा जाएगा? देखिए AUDIT ऑडिट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए D से F, DEF यानी +2, F से GH यानी +2, G से HI +2, यानी यहाँ पर भी क्या करना होगा हम लोग को? +2 इस प्रकार आगे बढ़ा है। तो देखिए A से +2 यानी BC, U से VW
डी से डी ई एफ, आई से जे के, टी से टी यू भी, यानी सी डब्ल्यू एफ के भी, सी डब्ल्यू एफ के भी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सब में क्या किया, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हुआ, तो यहाँ पर आप प्लस 2 कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा, सही हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ऐसे सही विकल्प को चयन करें जो नीचे दिए गए। देखिए यहाँ पर लिखा है 11 को क्या लिखा है, 120 लिखा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा है कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 के बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। देखिए 11 को 120 मतलब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121, माइनस का 1 किया है, मतलब क्या हो रहा है आपका 120। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, माइनस 1 करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 624 हो जाएगा। 624 आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिर्फ स्क्वायर करके क्या किया है, माइनस का 1 कर दिया है। 6 ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से बना सकते हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्तकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके। देखिए कितना जन है, सबसे पहले एक वृत्तकार केंद्र की ओर मुंह किया हुआ, तो 6 जन है, तो 6 जन हम क्या करते हैं, लकीर कर देते हैं, तो ये 6 जन हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उसी टाइप से आपको क्या बैठाते हुए जाना है। तो देखिए केंद्र, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वृत्तकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, बी जो है डी का निकटस्थ दाएं ओर बैठा है, बी जो है बोल रहा है डी के दाएं ओर बैठा। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे डी, अगर हम यहाँ रख देते तो डी का दायां हाथ, देखिए दायां हाथ यानी राइट साइड में, इस साइड में हो रहा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी। डी का जो निकट से है बी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और बी जो है एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, बी जो है एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी ये दोनों क्या होगा, एक साथ नहीं होगा, यानी बी के बगल में कौन नहीं बैठेगा, एफ नहीं बैठेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, सी जो है ए और डी के बीच में बैठा है। देखिए सी जो है ए और डी के बीच में, मतलब डी अगर यहाँ बैठा है तो सी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, तब तो डी और सी जो होगा डी और ए के बीच में हो गया। अब डी यहाँ पर था, ए यहाँ रह गया, तो सी ए और डी के बीच में हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोला था, बी जो है एफ का निकट पड़ोसी नहीं होगा। अगर बी के बगल में यहाँ पर जगह है, यानी एफ यहाँ पर क्या होगा, नहीं हो सकता, मतलब एक ही जगह बचा, एफ कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ पर कौन बचा, ई। देखिए अब हम लोग का ये सेटिंग हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ का पड़ोसी कौन है, तो देखिए एफ का पड़ोसी यहाँ पर एफ है, एफ के बगल में ए और ई, मतलब ए और ई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरी करें। क्या क्या है, देखिए सबसे पहले है 55, फिर उसके बाद है हम लोग का 56, 58, फिर हो जाएगा 61, 65 और क्वेश्चन मार्क। तो इस श्रृंखला को क्या बोल रहा है, पूरी करे बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 1, यहाँ से प्लस का 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, मतलब आगे क्या होगा 5 प्लस होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी 65 प्लस 5 कितना हो जाएगा 70 हम लोग का ऑप्शन जो है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए जैसे जैसे बोलेगा वैसे सीरियल आपको बैठाते जाना है। ए जो है डी से नाटा है, ए जो है बोला डी से नाटा है, मतलब डी क्या होगा, ए से लंबा, यानी ए के ऊपर में किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। उसके बाद बोल रहा परंतु सी से लंबा है, परंतु ए जो है किससे लंबा है, सी से, मतलब सी जो होगा ए से नीचे हो जाएगा। इसके बाद डी बी से नाटा है, डी जो है बी से नाटा, ये डी जो है बी से नाटा, मतलब बी क्या होगा, उसके ऊपर हो जाएगा, डी से ऊपर। परंतु ए से लंबा, ए तो नीचे में था तो ए से लंबा होगा ही होगा। ई ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा, ई जो है ए से नाटा परंतु सी से लंबा। देखिए ई जो है बोल रहा है ए से नाटा है और सी से लंबा, मतलब सी से ऊपर और ए से नीचे रखेंगे, मतलब ई इस बीच में होगा ई। अब इसमें क्या बोल रहा है, दो सबसे लंबे मतलब जो ऊपर का सबसे पहला दो, देखिए ये 5 जन का क्रम था, ऊपर में 2 जन कौन है, बी और डी, दो सबसे लंबे, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल सीट पर बैठा। देखिए 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक लाइन बना देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बच्चे एक लाइन पर बैठे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ए बी के बगल सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं,
ए जो है बोल रहा है बी के बगल में बैठा है, ए जो है बी के बगल में बैठा, मतलब बी के जो बगल में क्या होगा, ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी जो है डी के बगल नहीं बैठा, सी जो है डी के बगल नहीं बैठा और डी के अगल बगल सीट पर कौन बैठा देखना। देखिए अगर यहाँ पर बोल रहा है ए जो है बी के बगल में बैठा, देखिए बी यहाँ पर है तो ए यहाँ भी बैठ सकता है या यहाँ भी हो सकता है। अब ये दोनों जगह में ए हो सकता है। अब आगे देखिए सी के बगल में, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी सी के बगल में नहीं बैठना चाहिए। तो देखिए अगर हम ए को यहाँ रखते हैं मतलब सी को इधर रखना होगा, और साथ में ये भी बोला है सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा है। अगर हम यहाँ पर ए को रखेंगे तो सी यहाँ पर आ जाएगा, तो सी और डी दोनों में से यहाँ आ जाएगा, मतलब ए इधर नहीं रहेगा, यानी ए जरूर है कि हम लोग का इस साइड में रहेगा। अब ए का जो बगल में कौन नहीं बैठा है बोला था, सी नहीं, ए का जो बगल में कौन था, हाँ सी नहीं बैठा है। अगर सी अगर बगल में नहीं बैठा तो सी इस साइड बैठेगा और डी क्या होगा, इस साइड बैठेगा। देखिए अब सी और डी भी क्या अगल बगल नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला था, सी और जो डी है वो भी अगल बगल नहीं बैठना चाहिए। सी इधर हो गया तो डी क्या हो गया, इधर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है। तो देखिए डी के अगल बगल की सीट पर कौन, यानी डी के सामने कौन बैठा है, ए बैठा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब की ओर गया। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर। पहले देखो पूरब की ओर 1 किलोमीटर, पूरब यानी राइट साइड में होता है, पूरब की ओर 1 किलोमीटर गया। अब उसके बाद बोल रहा उत्तर की ओर, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर यानी ऊपर दिशा में होगा, यानी ऊपर की ओर कितना जाएगा, 1 किलोमीटर गया, ये भी 1 किलोमीटर गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, पुनः 2 किलोमीटर पूरब की ओर। पुनः 2 किलोमीटर पूरब मतलब आगे राइट साइड में फिर 2 किलोमीटर गया, ये 2 किलोमीटर फिर पूरब की ओर गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर पश्चिम नहीं 2 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। 3 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण यानी नीचे की ओर जाएगा 3 किलोमीटर। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 था तो ये 1 होगा, तो ये पूरा क्या हो गया हम लोग का, ये 3 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण जाने के बाद 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। अब 3 किलोमीटर पश्चिम बोला, देखिए ये 3 किलोमीटर पश्चिम यानी इस दिशा में आएगा, पश्चिम इधर होगा, तो ये भी 3 किलोमीटर हो गया और ये 3 किलोमीटर। देखिए ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यानी सही आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो अपने घर पहुंचने के लिए उसी दिशा में कितना चलना होगा। देखिए उसका घर यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ चुका है, अब ये दोनों सीधा है क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर ये भी 3 किलोमीटर, तो अब सीधा उसको कितना दूर जाना होगा। तो देखिए ये टोटल 3 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर, मतलब ये वाला जो होगा ये 1 किलोमीटर है तो क्या होगा, ये 1 किलोमीटर है तो ये 2, मतलब ये वाला दूरी जो हुआ 2 किलोमीटर, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4 2 किलोमीटर। ये दूरी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। यदि दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 11, यदि दिल्ली DELHI, दिल्ली को क्या लिखा जाता है बोल रहा है, दिल्ली का कूट जो है HIPLM लिखा जाता है। तो उसी भाषा में इसका कूट क्या होगा ना, तो शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है आपको शब्द नहीं, यहाँ पर शब्द आपको निकालना है और कूट दिया हुआ है। तो कूट में क्या दिया है, देखिए QEHVEW ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखिए D से H EFGH यानी कितने का प्लस हो रहा, 4 का प्लस हो रहा। E से FGHI यानी 4 का प्लस हो रहा। तो आगे भी देखिए I से भी देख लेंगे, IJKLM यानी +4। तो देखिए सब में क्या हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा। अब ये कूट जो हम लोग को दिया है इसमें 4 प्लस किया हुआ, तो हमको शब्द निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। यानी इधर से अगर 4 माइनस करते जाएंगे, Q से 4 माइनस मतलब 17 में 4 यानी 13, 13 क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। E में 4 माइनस यानी 1, 1 यानी क्या होगा, A होगा। H में 4 माइनस, 8 में 4 माइनस यानी 3 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, नहीं H कितना होता है, EFGH, 8 में 4 माइनस यानी 4, 4 यानी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। V में 4 माइनस यानी 22 में 4 माइनस यानी 18, 18 क्या होगा, R होगा। E में 4 माइनस यानी A हो जाएगा। W में 4 माइनस यानी 23 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 19 यानी क्या होगा, S, यानी इसका सही आंसर होगा मद्रास। मद्रास यानी देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, -4, क्या यहाँ से क्या इधर से अगर +4 हुआ है मतलब उधर से देखेंगे तो क्या होगा, -4 होगा। अब -4 करेंगे तो डायरेक्टली घटा देंगे तो क्या ज़्यादा आसान होता है। अब गिनने से देखिए माइनस में गिनने जाओगे तो जल्दी गिन नहीं सकते हो, इसीलिए हम लोग को क्या घटा के डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तस्वीर की ओर देखते हुए वंदना ने कहा, वो मेरे पति की बड़ी बेटी है। देखिए एक तस्वीर की ओर देखते हुए, ये एक तस्वीर है, इसकी ओर देखते हुए वंदना ने कहा, किसने कहा, वंदना ने कहा, वह मेरे माँ के पति, वह मेरे माँ यानी वंदना की जो माँ है, माँ के पति यानी क्या होगा, पिता। उनके माँ के जो वंदना के माँ के पति यानी क्या, पिता की बड़ी बेटी है, इनके पिता की बड़ी बेटी है। वंदना के माँ के पिता यानी वंदना के पिता की बड़ी बेटी, वंदना के पिता की बड़ी बेटी का तस्वीर। तो व्यक्ति और वंदना के बीच का संबंध, देखिए उनके पिता की बेटी मतलब मेरा जो अपना पिता की जो बेटी होगा तो उसको क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। यानी वंदना का तस्वीर वाले से क्या संबंध है, तो बहन। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए पिता हो गया, अब पिता की बड़ी बेटी मतलब पिता की बेटी यानी अपने पिता की बेटी को क्या बोलेंगे, बहन बोलेंगे ना। नंबर 13 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है यदि लाल को सफेद कहा जाए, सफेद को काला। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा उसको पढ़ो, सबसे पहले लास्ट में पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सनफ्लावर यानी जो सूरजमुखी फूल होता है उसका रंग कैसे होता है। तो सनफ्लावर हम लोग जानते हैं कि पीला होता है। तो क्वेश्चन में क्या देखना है कि पीला किसको कहा जा रहा है। तो देखिए लाल को क्या बोल रहा है, सफेद, सफेद को काला, काला को पीला और पीला को हरा। देखिए पीला को क्या बोल रहा है, हरा बोल रहा है, पीला को हरा बोल रहा है। यानी जो सूरजमुखी जो फ्लावर जो है, उस सनफ्लावर जो है उसका कलर क्या होगा, पीला को क्या बोल रहा है, हरा। यानी पीला को हरा, यानी हम लोग का आंसर जो हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा, हरा। यानी ऑप्शन 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 8, 81 और 64 क्या दिया है, 8, 81 और 64 और इधर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए 8 को 81 लिखा है तो 64 को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब 64 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 8 जो है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखें हाँ 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब 8 हो रहा है, 2 दूना 4 दूना 8। अब ये 3 का क्यूब कितना हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, नहीं 3 का पावर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। 3 का पावर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। 3 का पावर 4 यानी 81। उसी प्रकार 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ से 2 से 3 प्लस कर दिया, यानी 4 से हम लोग को क्या करना है 5। अब यहाँ पावर 3 था, देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 3 है तो यहाँ पर हम लोग भी पावर 4 कर देंगे। अब 5 का पावर 4 यानी 5 5 25, 25 5 125, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 625। 5 का पावर 4 यानी क्या हो गया 625, यानी ऑप्शन हम लोग का 1 इसका भी राइट आंसर होगा 625। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, देखिए यदि AKFP क्या लिखा जाता है, AKFP और XD और इधर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए AKFP XD क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये देखिए A से अगर हम देखेंगे, A से F यानी कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। अब K से P, JK LMNOP, यहाँ पर भी क्या हो रहा है 6 प्लस हो रहा। मतलब आगे यहाँ से भी हम लोग को क्या करना है 6 प्लस करना है। अगर X से हम 6 प्लस करेंगे, XYZ इधर 2 यानी उधर क्या हो जाएगा XYZ और उधर 3 X कितना होता है हम लोग का 24 होता है। 24 में क्या करेंगे 6 प्लस यानी क्या हो जाएगा 4। X
देखिए क्या बोल रहा है, ए से ए के को एफ वी और एक्स डी को क्या लिखा जाता है, तो देखिए ए से ये एफ कितना प्लस हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ यानी कितना प्लस हो रहा है 5। अब के से एल एम एन ओ पी यानी 5 प्लस हो रहा है, तो आगे देखेंगे यहाँ पर भी 5 प्लस होना चाहिए, एक्स से 5 प्लस यानी एक्स वाई जेड ए बी सी यानी क्या हो जाएगा सी, डी से 5 प्लस, डी यानी 4 होता है, 4 5 9, 9 यानी क्या आई, सी और आई, सी आई देखिए ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर क्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, +5 क्या हुआ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया, D3 H6 M10 क्वेश्चन मार्क और Z ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क Z21। देखिए यहाँ पर कैसे प्लस किया, सबसे पहले हम लोग कोई संख्या को लेकर देख लेते हैं, 3 से 6, 6 से 4 मतलब ये 3 प्लस फिर 4 प्लस यानी यहाँ जरूर 5 प्लस किया होगा, 5 प्लस किया होगा, तो देखिए 10 और 5 कितना होना चाहिए 15। अब यहाँ से 6 प्लस करेगा 6, 15 और 6 21 यानी ये सही हो जा रहा। अब अल्फ़ाबेट को भी लेके देख लेते हैं, देखिए डी से क्या लिखा H, D E F G H यानी 4 प्लस हो रहा। अब यहाँ H से देखेंगे M I H I J K L M 5 प्लस हो रहा यानी आगे 6 प्लस होगा, तो M से 6 प्लस 13 6 यानी 19, 19 यानी क्या हो जाएगा S यानी 15S, 15S देखिए ऑप्शन हम लोग का है S15 क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अल्फाबेट पहले था ना यानी S और उधर हो गया 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, देखिए दिया है UROLI को और आगे है क्वेश्चन मार्क, UROLI क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले प्लस करके देखते हैं, U से R नहीं R, U से R देखिए माइनस हो रहा, क्या हो रहा माइनस, RSTU यानी माइनस का 3, OPQR यानी माइनस का 3, LMNO -3 यानी यहाँ I से -3 क्या होगा, 9 -3 यानी 6 में बोलेंगे तो हम लोग का क्या होता है F देखिए GHI यहाँ से क्या होगा प्लस यानी F इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। देखिए -3 क्या हुआ, सीधा -3 करेंगे, 9 से 3 बार घटा देंगे यानी F आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 2 3 8 27 112 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 3 8 27 और 112 और क्वेश्चन मार्क बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से कितना कितना प्लस हो रहा, तो देखिए 2 से 3 कितना प्लस हो रहा 1 प्लस हो रहा, 3 से 8, 8 में 3 गया 5 प्लस हो रहा, 3 फिर 8 से 27 नहीं, इस टाइप से तो नहीं होगा, हाँ 2 2 4 -1 3 2। देखिए यहाँ पर जरूर ही स्क्वायर में भी नहीं है यानी गुना में हो सकता है, तो देखेंगे 2 से गुना करके देखते हैं, 2 1 2 प्लस 1 3, अब 3 2 6 प्लस 2 8 8 3 24 प्लस 3 24 3 17। देखिए कैसे क्या हुआ, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, तो इस टाइप से देखेंगे तो यहाँ पर 3 वाला हुआ, यहाँ पर 4 यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 5, यानी आपको जो भी संख्या है उससे 5 से गुना करके 5 प्लस करना है, यानी 12 × 6 60, 60 और 5 क्या हो गया 65 और ये 565, कितना हो जाएगा 565 नहीं 565 ठीक 565 और ये ऑप्शन क्या था हम लोग का 4 इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखेंगे, गुना 1 + 1 फिर गुना 2 फिर +2 फिर गुना 3 + 3, इस टाइप से यहाँ पर गुना 4 + 4 होगा, फिर वहाँ पर गुना 5 + 5, गुना 5 यानी यहाँ पर इंटू अगर 5 करेंगे तो 112 गुना 5 प्लस में क्या करेंगे 5 यानी कितना हो जाएगा 565, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। बोल रहा पल्लवी का अपनी कक्षा में ऊपर से क्रमांक 19वां, पल्लवी का जो क्रमांक है ऊपर से कितना है, पल्लवी का क्रमांक ऊपर से 19वां,
और जबकि नीचे से अगर यही क्रम देखेंगे, इधर नीचे से जब क्रम देखेंगे 27 हो गया, यानी 19 7 कितना हो रहा, 9 6 3 1 4 46 हो जा रहा, कितना हो जा रहा 46। अब देखिए पल्लवी का ऊपर से जब क्रमांक लिए थे 19 गिने थे, अब नीचे से भी लिए थे 27 गिने। अब यहाँ पर अगर गिने हैं तो पल्लवी को यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, पल्लवी को हम लोग क्या किए 2 बार ज़्यादा दो बार गिन लिए, मतलब एक बार ज़्यादा गिन लिए, तो क्या पल्लवी 2 ठो हो सकता है क्या, नहीं, 2 बार गिने, लेकिन क्या होगा 1 ठो माइनस हो जाएगा, तो 46 - 1 यानी 45, टोटल कितना हो गया 45। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, कथन, 2 कथन दिया, कथन 1 और 2, तो कथन 1 और 2 और निष्कर्ष 1 और 2 देता है, तो ये निष्कर्ष 1 और 2 में कौन सही है कौन गलत है हम लोग को देखना है। तो चलिए सबसे पहले बेन आरेख बना देते हैं, बेन आरेख से बनाएंगे। कोई बल्ला गेंद नहीं, कोई बल्ला, देखिए ये अगर बल्ला ले लेते हैं और इसको गेंद, तो कोई भी बल्ला गेंद नहीं, मतलब दोनों को हम क्या रखें, अलग रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कोई गेंद विकेट नहीं, ये जो सभी गेंद सब जो है वो विकेट नहीं, मतलब ये विकेट क्या है अलग, विकेट को WI कर देते हैं, विकेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष, कोई बल्ला विकेट नहीं बोल रहा, देखिए कोई जो बल्ला है विकेट नहीं, हम लोग का कथन में बल्ला और विकेट के बारे में नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, नहीं बता सकते। कोई बल्ला विकेट नहीं, हो भी सकता है, हम लोग जानते हैं कि बल्ला सब जो है गेंद नहीं है और गेंद जो है विकेट नहीं, लेकिन बल्ला क्या विकेट है, बल्ला और विकेट के बारे में नहीं दिया, मतलब ये गलत होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा कथन दिया, दूसरा निष्कर्ष, सभी विकेट बल्ला है, ये जो सभी विकेट सब बोल रहा है बल्ला, ये 100% क्या होगा, नहीं होगा, ये भी क्या होगा गलत, यानी दोनों गलत, दोनों गलत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी राइट। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रघु अपने घर से अपनी कार चलाना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो रघु देखिए 8 किलोमीटर उत्तर जा रहा है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना गया 8 किलोमीटर गया। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूरब साइड में, पूरब साइड में फिर कितना गया 6 किलोमीटर जाता है। इसके बाद देखिए पूरब साइड, क्या बोले पूरब, ये पश्चिम हो गया ना, हम गलत कर दिए। देखिए 8 किलोमीटर उत्तर गया था पूरब यानी राइट साइड में ना, फिर 6 किलोमीटर पूरब की ओर गया। अब उसके बाद बोल रहा है उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है। अब पूरब की ओर जा रहे थे, दाएं हाथ हम लोग का नीचे हो रहा है, अब नीचे कितना जाता है वो 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ तक तो 8 हो गया, तो हम थोड़ा ज़्यादा ले लिए, यानी ये 10 किलोमीटर गया, कितना गया 10 किलोमीटर। अब बाएँ घूमता है, अब देखिए नीचे जा रहा था, अब बाएँ घूमेगा, अगर नीचे जाने के बाद अगर वो बाएँ घूमता तो बाएँ हाथ किधर पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब पूरब की ओर जा रहा है, उधर जा रहा, तो इधर कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है, इधर कितना जाता है 4 किलोमीटर। अब उसके बाद बोल रहा अंत में वो इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, अब इधर जा रहा था, फिर 10 किलोमीटर क्या गया उत्तर की ओर, मतलब फिर ऊपर 10 किलोमीटर चल गया, फिर कितना 10 किलोमीटर ऊपर आ गया। अब 10 किलोमीटर उत्तर आने के बाद अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता, फिर दाएं तरफ कितना गया, दाएं मतलब इधर आगे, आगे कितना गया 4 किलोमीटर गया। अब बोल रहा है वो अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा की ओर, देखिए उसका जो प्रस्थान स्थल यहाँ पर था और अभी वो इस दिशा की ओर है। अगर हम यहाँ से दिशा देंगे तो यहाँ पर एक प्लस मारो तो पता चलेगा ये है उत्तर दिशा और ये पूरब, और ठीक है इस दिशा में है, यानी उत्तर और पूरब दिशा, उत्तर और पूरब, यानी आंसर क्या हो जाएगा उत्तर और पूर्व। यहाँ पर देखिए प्लस, अगर ये
ऊपर में उत्तर और इधर पूरब है, उत्तर और पूरब, और वो इस दिशा में गया है, इस दिशा में गया, तो ये कौन सा दिशा हो रहा है? उत्तर और पूर्व। तो दोनों आंसर होगा उत्तर और पूर्व, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता प्राय। देखिए गो एंड कम, क्या दिया है? गो एंड कम के लिए क्या लिखा है? गो एंड कम के लिए लिखा है ना, टा और का। नेक्स्ट दिया है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, इसके लिए क्या शब्द दिया है? देखिए पा मा टा, पा मा और टा, और हमको निकालना क्या बोल रहा है? गो का कूट क्या होगा? हम लोग को निकालना है गो। देखिए इस टाइप से कॉमन निकालना है और आपको पता करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए गो एंड कम, ब्लैक एंड व्हाइट, इस दोनों में से हम लोग को दिख रहा है अगर कॉमन दिख रहा तो कॉमन देखिए यहाँ पर एंड दिख रहा और यहाँ पर एंड दिख रहा, यानी जरूर इसमें भी कोई शब्द कॉमन है। देखिए टी ए, यानी ये दोनों टी ए यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर एंड कॉमन है, मतलब एंड का कोड क्या हो गया? टी ए हो गया। इसी प्रकार हमको निकालने बोल रहा है गो का, किसका निकालना है? गो का। अब देखिए और कोई सेंटेंस भी नहीं दिया और कोई शब्द कॉमन भी नहीं आ रहा। अब इसमें कम है, इसमें व्हाइट है, इसमें ब्लैक है, गो, मतलब सब अलग अलग है, तो हम लोग को गो का चाहिए था। तो देखिए गो और कम, यहाँ पर क्या एन ए और के ए, यानी मतलब दोनों ही हो सकता है। कौन सा होगा अभी हम लोग को कंफर्म नहीं, यानी गो का क्या हो सकता है? या तो ना हो सकता है या का हो सकता है। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, या तो ना हो सकता है या तो का हो सकता है। चलिए अभी तो रीजनिंग हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया। अभी चालू करते हैं जीके। जीके देखिए आपका 24 नंबर से चालू है, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। 24, 25, 26, 23, 28, 29, 30। चलिए 30 नंबर। सबसे पहले देखिए 24 नंबर, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो देखिए रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से ले सकता है, बोल रहा क्या? ले सकता है। तो देखिए जो रक्त समूह ओ वाला जो होता है वो सिर्फ ओ से ले सकता है और दे किसको सकता है? सबको, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी, केवल 4 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या? 4, केवल ओ से ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है आश्वासन विधि, इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। किसका कर सकते बोलने से? सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, या फिर उबालने से पानी की अस्थायी कठोरता क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय क्वेश्चन में देता है आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर क्या? 1, ऑप्शन 1 जो है हाइड्रोजन, ये राइट आंसर। नेक्स्ट घरेलू प्रशीतक, घरेलू प्रतिशत यानी क्या? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इसके बारे में बात हो रहा है। सामान्यतः कौन सा प्रशीतक का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 फ्रीओन जो है इसका प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नाभिक के रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में? देखिए ये विमंदक के रूप में दिया है, ऑप्शन सी, यानी नाभिक रिएक्टर में ऑप्शन सी यानी 3। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, नाभिक रिएक्टर में ये आपका नाभिक रिएक्टर में जो ग्रेफाइट होता है उसका प्रयोग किस लिए? तो मंदक के रूप में किया जाता है, तो विमंदक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 29, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। देखिए सापेक्षिक आर्द्रता किससे? अभी हम बहुत बार पढ़ा है सापेक्षिक आर्द्रता और सापेक्षिक घनत्व। आर्द्रता जो होता है वो हाइग्रोमीटर होता है और घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? रेडियो तरंगों के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल, जैसे रेडियो तरंग जो संचार जो ये होता है वो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 आयन मंडल में होता है। कौन से में? आयन मंडल। उसी प्रकार जो क्षोभ मंडल में क्या होता है? जो मौसम संबंधित घटना होता है। समताप मंडल में जो होता है जैसे कि वायुयान से संबंधित होता है। उसी प्रकार आपका आयन मंडल में जो होता है, जो रेडियो तरंग वरंग ये सब का जो होता है उसमें होता है। बहिर्मंडल जैसे अंतरिक्ष में चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ये देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही अधिक आता है। भोपाल में गैस त्रिसादी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए इसके कारण बहुत सारा उर्वरक फैक्ट्री था, उसमें बहुत सारा आदमी को 1984 में ये हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो इसमें कौन सा गैस हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर
3, 31 का 3। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको मिग गैस क्या बोला जाता है, मिग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32, क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, मिनी माता रोग। देखिए मिनी माता रोग, हम अभी जो लुसेंट का जो सीरीज चला रहे, रोज जो सुबह 6 बजे हम लोग का लुसेंट का जो वीडियो चलता है कि ऑनलाइनर क्वेश्चन आता है उसमें ये सभी क्वेश्चन हमको कवर किए हैं। उसमें लास्ट क्लास में भी पढ़े थे मिनी माता रोग। मिनी माता रोग यानी किससे होता है, पारद यानी पारा से, पारा यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा डैश के कारण उत्पन्न होता है। अभी ज्योग्राफी की क्लास लिए थे, उसमें आप लोगों को बताए थे सौर ऊर्जा या सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो क्या होता है नाभिक के संलयन, नाभिक के संलयन, यानी यहाँ पर संलयन, ऑप्शन नंबर 1 दिया संलयन प्रक्रिया। संलयन प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नाभिक संलयन, जिसमें सूर्य हुआ, ये सब जो तारा सबका जो होता है ऊर्जा का स्रोत है या प्रकाश का स्रोत बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में उत्तर भारत में मैदान में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ये बहुत आसान क्वेश्चन था हम लोग के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3 लू। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि किसी को लू लग जाएगा, गर्मी महीना में लू लग जाएगा, लू क्या बोला जाता है, जैसे कि अभी हम लोग का उत्तर भारत जो भारतीय जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो हवा जो चलती है गर्मी में उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। उसी प्रकार जैसे मिस्टल क्या है, मिस्र में जो हवा चलता है, उसी प्रकार फिन ये फ्रांस में चलने वाला है, जेट धारा, इसी अलग अलग आपका जो हवा जो चलता है वो सबका क्या, गर्म जो हवा होता है, ठंड जो जलधारा होता है, ये सब का नाम भी होता है। तो अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लुसेंट से वहाँ से कवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यानी 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके रूप में किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के दिवस पर मनाया जाता है। 12 जनवरी आपका 36 का ऑप्शन क्या हो गया बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, दूध उत्पादन में क्या बोल रहा है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी क्रांति का शुरू किया था। ये बहुत ही अधिक आता है, तो क्या श्वेत क्रांति, ये 1970 में चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 श्वेत क्रांति जो होगा दूध उत्पादन से संबंधित है। उसी प्रकार हरित क्रांति भी आता है। हरित क्रांति में क्या होता है, खाद्यान्न से, जैसे आपका जो गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ये सब का मतलब था। तो हरित क्रांति भी बहुत आता है। हरित क्रांति से किससे संबंधित था बोलने से, डॉक्टर स्वामीनाथन से, और जबकि दूध क्रांति जो था आपका श्वेत क्रांति जो था वर्गीस कुरियन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 39, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समान, सबको समान, ये समानता का जो अधिकार होता है, अनुच्छेद 14 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 बी, ऑप्शन बी। तो ये 39 नंबर जो क्वेश्चन समानता का जो अधिकार है वो किससे, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संसद में शामिल होते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संसद बोलने से क्या हमेशा माइंड में आता है कि लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, संसद नहीं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के साथ क्या, राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन जो होगा हम लोग का डी 4 जो है ये राइट आंसर होगा। संसद में बोलेंगे तो क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति साथ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं। गुप्त शासकों द्वारा 41 नंबर क्वेश्चन, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता, तो इसको रूपक कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया, बोल रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया, तो सरदार सरोवर 2 नंबर नर्मदा नदी, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के पूर्व समुद्री तट को किस नाम से, पूरब तट में ना, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर होगा, मालाबार तट, पूरब जो साइड में उसको क्या बोला जाता है, मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन सब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, जो कश्मीर घाटी है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी, तो देखिए पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी, यानी ऑप्शन इसका भी क्या होगा 2, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च शहर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च सेंटर, ये सोयाबीन से संबंधित जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, तो इंदौर, क्या हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पर भी जीके का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ पर लगभग हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब है मैथ को चालू करते हैं। देखिए मैथ को ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच में बताएंगे। आप चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये किसका क्वेश्चन है, आपका मिश्रण का क्वेश्चन है। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना था, 7 और 3। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि यह मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3। देखिए ये मिश्रण का क्वेश्चन है, इसमें दूध और पानी बोला, यानी मिल्क और क्या बोला, वाटर। अब मिल्क और वाटर का स्टार्ट में जो अनुपात था 7:3 था, और टोटल कितना था 80 लीटर का मिश्रण है। कितना लीटर का मिश्रण है, 80। अब इसमें कितना पानी और डाला जाए, देखिए इसमें कितना पानी डाल रहा, तो अनुपात क्या हो जा रहा, 2:1। देखिए वो इसमें क्या डाला, पानी डाला। देखो इसको आप x मान के भी हम बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट अप्रोच हम बता रहे हैं, बहुत आसान भी है, समझना है आपको खाली। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना था, 7:3, और इसमें अभी अनुपात क्या हो गया, 2:1। अब ये अनुपात क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसमें पानी में मिलाया गया, कितना पानी और मिलाया, तो पानी अगर मिलाया लेकिन दूध में तो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब दूध जो है हम लोग का क्या होना चाहिए, मिल्क जो है हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हुआ। यानी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, इसको बराबर करना, तो इसमें क्या गुना करेंगे, इसमें 7 गुना कर देंगे, इसमें 2 गुना कर देंगे। अब 7 दूना 14, 7 दूना 14, दोनों क्या हो गया बराबर। अब यहाँ पर 14 हुआ, तो यहाँ पर 2 गुना किए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 गुना। यहाँ 7 गुना किए, तो यहाँ भी 7 गुना। अब देखिए 3 दूना 6 बना, और ये 7 और 1 7, यानी यहाँ पर 6 और 7, यहाँ से कितना बढ़ा, 1 बढ़ रहा। अब देखिए स्टार्ट में कितना लीटर था, 80, और हम लोग का देखिए 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 और 6 कितना हो रहा, 20 के बराबर क्या हो गया, 80। समझ में आ रहा, देखिए 7 और 2 और 3 और 2, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 6 टोटल 20 हो रहा, और स्टार्ट में कितना लीटर बोला, 80, यानी 20 के बराबर 80। अब बोल रहा कितना पानी मिलाया गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ 7, कितना मिलाया गया, 1 मिलाया, तो 1 के बराबर कितना, 20 चौके, यानी कितना हो जाएगा 4 लीटर, राइट आंसर। समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, धनराशि जो 3 वर्षों में 6.1/4 वर्ष, क्या बोल रहा है 6.1/4% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज संयोजन वार्षिक है, तो 4,913 बन जाती है, 4,913 बन जाती है। तो मूलधन क्या, देखिए हम लोग को यहाँ मिश्रधन दिया हुआ, ये कितने साल का दिया, 3। देखिए 6 चौके 24 और 1 25/4, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे नीचे 100, 25 चौके मतलब 1/16। इसका फ्रैक्शन जो आ रहा है हम लोग का 1/16। अब पूर्ण फ्रैक्शन याद रखोगे तो और अच्छा है। तो अब यहाँ पर 1/16 यानी 16 हम लोग का क्या है P, तो A कितना होगा 16 में 1 प्लस यानी 17, फिर 16 फिर 17। अब तीन वर्ष के लिए दिया था, तो 16 और ये 17। अब 16 का क्या हो जाएगा क्यूब, 16 का क्यूब कितना हो जाता है 4096। उसी प्रकार 17 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 7 49, यानी आपका बनेगा 7 7 49 49, यानी 4913। देखिए ये जो 4913 मिश्रधन बना, इसी के बराबर किताब में दिया 4913, मतलब ये एक ही के बार में कट रहा, यानी P जो हो जाएगा हम लोग का क्या होगा 4096। आपको कोई चेंज करने का, अब यहीं पर अगर ज़्यादा मान दिया रहता 4913 हम लोग का मिश्रधन हो रहा, और किताब में मिश्रधन कितना दिया 4913, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 4096 ही हो जाएगा, सेम का सेम ही हो जाएगा। एक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए
निवेश किया गया यदि एक धनराशि उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 रुपया अधिक अर्जित करती। यह धनराशि क्या है? देखिए, अगर 3 वर्ष के लिए 1% करके अधिक अर्जित करता तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इधर क्या होगा? 100, धनराशि निकालना यानी 100। अब यहाँ पर ब्याज, अगर पी अगर हम 100 माने तो SI बराबर हम लोग का क्या होता है? R गुना टी। अगर R 1% करके बढ़ा देगा 3 साल तो कितना बढ़ेगा? 3 के 3। और हम लोग का यह धनराशि बढ़कर कितना हो जाता है? 5100, यानी 3 के बराबर 5100 हुआ, यानी मूलधन यानी 100 के बराबर। तो 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 7 21, यानी 17 गुना 1,70,000 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मूलधन यानी 100, SI बराबर क्या होता है? R गुना टी। R कितना परसेंट बढ़ा? 1% बढ़ा। कितने साल के लिए बढ़ा? 3। तो 3 के 3 बढ़ा, और किताब में कितना बढ़ रहा? 5100। तो 3 के बराबर 5100, तो मूलधन यानी 100 के बराबर कितना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी के चालों का अनुपात, देखिए ए और बी के चालों का अनुपात दिया, ए का चाल 3 और बी का चाल 4 दिया है। अब बोल रहा है ए गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक लगता। देखो ये चाल का अनुपात दिया है, तो चाल का उल्टा क्या होता है? हम लोग जानते हैं समय होता है, यानी 4 और 3। अब ए किसी गंतव्य को पहुंचने में कितना समय लेता है? बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए को गंतव्य स्थान पहुंचने में लगा समय। देखिए यहाँ पर ए 4 समय ले रहा, बी ले रहा 3। अब ए कितना अधिक समय ले रहा? 1 ले रहा, और किताब में कितना मिनट? 30 मिनट। तो हमको किसका चाहिए था? ए का यानी 4 के बराबर कितना? 1 के बराबर 30 मिनट, तो 4 के बराबर 4 तिया 12, 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 120 मिनट यानी 2 घंटे। बहुत आसान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहा है? यदि m बराबर -4, m बराबर -4, m बराबर दिया -4, n बराबर -2, तो m3 -3m² प्लस 3m प्लस 3n प्लस 3n² प्लस n³ का मान क्या होगा? देखिए इसमें सिंपल सा बैठा देंगे। m का मान -4 है, तो ये -4 का अगर क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी माइनस क्या हो जाएगा? 64। अब n का मान है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर m का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौके 16, 16 तिया, अब m स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 तिया क्या हो जाएगा? 48, प्लस 3m यानी 4 तिया 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 12, प्लस 3n यानी -2, तो 3 दूना 6, यानी माइनस क्या हो जाएगा? 6। अब उसी प्रकार 3n² यानी क्या? 2 का स्क्वायर 4, 4 है 3, 4 तिया 12, प्लस क्या हो गया? 12, प्लस n³ यानी 2 का क्यू क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8, यानी -8, तो प्लस -8। अब देखिए जो कट रहा काट दीजिए, ये -12 प्लस 12 कट गया। अब -8, देखिए -8 और ये 6, अगर -8 यहाँ पर माइनस है 60, ये देखिए 70, 4 110, 8 8 16, 100 यानी 126, माइनस क्या हो गया? 126, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। ये 64 है, ये 6 जोड़ दिए, यहाँ पर 70 हो गया, 70 और ये 4 7 5 12 और 8 8 16 यानी 6, माइनस 126, राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? 1/3.718 बराबर 0.2689। तो हम लोग को निकालना है 1/0.303718 के बराबर कितना होगा। देखो क्या निकालना हम लोग को?
1/3.78 के बराबर क्या दिया, 0.26789। देखिए यहाँ पर 3 के बाद मतलब 3 पॉइंट है, जबकि यहाँ पर हम लोग का देखिए 1 2 3 4 3 7 पॉइंट है। मतलब हमको अगर इस रूप में अगर लिखना है तो यहाँ पर कितना पॉइंट रखना है, हमको 3 पॉइंट रखना है। 7 पॉइंट में 3 पॉइंट रखना है, मतलब हमको कितना टू पॉइंट हटा देना है, तो यहाँ पर 3.178 रखना, 718 रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास 7 पॉइंट था, अब हम 3 पॉइंट रखे, मतलब 6 पॉइंट क्या हो गया, ऊपर उठा दिए। अब 6 पॉइंट हटा दिए, मतलब ऊपर में यहाँ पर 6 नहीं 4 पॉइंट, 7 पॉइंट था ना, अब 3 पॉइंट हम रखे, मतलब 4 पॉइंट क्या किए, ऊपर भेज दिए। तो एक के बाद एक हटा दिए, फिर 4 पॉइंट हटाए, मतलब उसके लिए 4 जीरो। अब इसका मान जो हुआ हम लोग का क्या दिया है, 0.2689 और ऊपर में क्या है 1000। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। अब ये 4 जीरो कट गया, तो यहाँ पर फाइनली आया कितना, 2689 आंसर हो गया 2689, यानी ऑप्शन डी, 51 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। 6 घंटियाँ एक साथ बजती है, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड। देखिए 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजती है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, जब घंटियाँ एक साथ बजती है, चौराहा पर बत्तियाँ एक साथ जलती है, मतलब इसका हम लोगों को क्या सिंपल सा एलसीएम करना होता है। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम में यहाँ पर हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 3 लेंगे, और कुछ लेने का हम लोग को जरूरत नहीं। 8 में 40 दिया, कितना हो गया 120। 120 क्या हो गया ये सेकंड। अब 120 सेकंड में एक बार बजती है, 120 सेकंड मतलब हम लोग का क्या हो गया 2 मिनट। अब 2 मिनट के अंतराल में अगर एक बार बजती है तो हमको चाहिए था 30 मिनट। अब 2 मिनट के अंतराल में अगर एक बार बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार, तो कुल कितनी बार बजेगी, तो कितनी बार 30 मिनट में कितना बार, 30 दूना 2, 15 15 प्लस 1 हो जाएगा। अब 15 प्लस 1 क्यों होगा, 15 बार तो गैप बन रहा, मतलब एक बार पहले स्टार्ट में एक बार बजेगा और हर 2 मिनट में एक बार, यानी 15 प्लस 1 यानी 16 बार बजेगा। कुल कितनी बार बजेगा, 16 बार। नंबर 53 में क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, ऐसा 2 बार और किया गया। अब बर्तन में कुल, देखिए एक बर्तन में 40 लीटर था, उसमें से वो कितना निकाला, 4 निकाला। अब देखिए 40 में 4 निकाल रहा है, मतलब क्या 1/10, यानी 10 में से कितना निकाला 9। स्टार्ट में ये मूल्य है और ये शेष मूल्य बर्तन के, जैसे ये बर्तन में जो स्टार्ट में जो दूध का मात्रा था और ये शेष मात्रा रखिए, ये स्टार्ट का और ये शेष। अब 40 में से 4 निकाला, मतलब 1/10 निकाला। अब ऐसे ही कितना बार किया, 3 बार किया, तो देखिए 10 में से 1 निकाला 9, फिर उसके जगह में पानी डाल दिया, मतलब फिर 10 हो गया, फिर 10 में से 1 निकाला 9, फिर 10 में से 1 निकाला 9, तो 3 बार किया, 10 गुना 10 100 1000, 9 गुना 9 गुना 9 81, यानी 729। 9 का क्यों कितना हो जाएगा 729। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, बर्तन में अब शेष दूध की मात्रा कितनी रह गई, तो कितना बचा 729।
तो देखिए आगे देखिए, अब ये बर्तन में स्टार्ट में कुल कितना था 1000 और अभी शेष कितना बचा 729 और स्टार्ट में किताब में कितना दिया था 40, मतलब 1000 के बराबर यहाँ पर क्या है हम लोग का 40, तो शेष यानी 729 के बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ये जीरो कट गया, यहाँ कट नहीं रहा डिजिट यानी थोड़ा माइंड निकालना होगा, तो चलिए गुना कर लीजिए, दो जीरो यहाँ गुना कर लेने से भी आसान, 4 9 36 फिर 3 4 2 18 18 3 21 फिर 2 4 7 28 और 2 4 7 28 और 1 29 और यहाँ देखिए 2 0 यानी 2 के पहले पॉइंट 29.16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29.16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर क्या 54, क्या बोल रहा है, किन्हीं 2 अंकों वाली एक संख्या में 15 घटा दिया जाए तो संख्या उसका 2/3 हो जाता है। मान लीजिए कोई संख्या x, उसमें अगर 15 घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाता है अपना 2/3, तो उसी संख्या का क्या हो जाता है ये 2/3 हो जाता है। तो संख्या के अंकों का योग, देखिए अगर संख्या x था उसमें 15 घटा दिए तो वो क्या हो गया संख्या का 2/3। अब ये देखिए ये 3x हो जाएगा, -3 बचे 45, 15 × 45 और 2 × x 2x, यानी x बराबर क्या हो गया 45। अब x का मान 45 आ गया तो उनके अंकों का योग बोला, संख्या 45 आया, इसका अंकों का योग 4 5 9, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी राइट आंसर। नंबर आपका 55, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है, धीरेन्द्र के पास 1200 किलोमीटर यात्रा करना था। धीरेन्द्र कितना यात्रा करना था 1200 करना था। उसने पहले दिन उसका 4/15 किया। अब देखिए पहले दिन उसने क्या किया 4/15, यानी 1200 किलोमीटर का 4/15 कर दिया। अगर 4/15 अगर यात्रा कर लिया तो कितना यात्रा किया, तो 5 से काट देंगे, 15 से काटेंगे, 15 8 120, मतलब 8 चौके 32, कितना किलोमीटर यात्रा कर लिया 320। अब दूसरे दिन उसने कितना यात्रा किया 7/11। दूसरे दिन कितना यात्रा किया 7/, तथा दूसरे दिन शेष का क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शेष का। देखिए शेष वाला क्वेश्चन, शेष अगर 1200 था, 1200 में से 320 क्या कर लिया यात्रा कर लिया, तो शेष कितना बचा, अगर 320 अगर कर देंगे तो यहाँ पर बचा 880। इस 880 का कितना परसेंट 7/11, इस 880 का दूसरे दिन क्या किया 880 का 7/11 भाग यात्रा कर लिया, तो 11 से काटेंगे, 11 8 88 यानी 8 7 56, 560 यात्रा कर लिया। अब देखिए 880 में से दूसरे दिन 560 यात्रा कर लिया, तो शेष यात्रा कितना बचा, तो ये 880 माइनस 560, यानी 8 में 6 गया 2, 8 में 5 320, शेष कितना किलोमीटर बचा 320। ये देखो पूरा बांट के बनाए। आप अगर इसका फ्रैक्शन में बनाओगे तो शॉर्ट तरीका से बना सकते हो, तो कैसे बनाते हैं बता रहे। चलिए अगर कुल यात्रा हम माने थे, अगर कुल यात्रा में क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए पहले दिन कितना यात्रा कर रहा था, टोटल 1200 यात्रा करना था, कितना 1200 किलोमीटर। अब पहले दिन उसने कितना यात्रा किया, पहले दिन देखिए 4/15 किया, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 4/15, और दूसरे दिन कितना 7/11। अगर 15 में से 4 यात्रा कर लिया, अगर 4 यात्रा कर रहा, मतलब स्टार्ट में अगर हम 15 मान लिए, स्टार्ट में 15 में से 4 यात्रा कर लिया, तो बचा उधर कितना 11। नेक्स्ट फिर सेकेंड दिन में क्या बोल रहा है, शेष मतलब इसी का ना 7/11, मतलब 11 यात्रा कर, 11 में से 7 यात्रा कर लिया, तो बचा कितना शेष यात्रा, देखिए शेष यात्रा कितना बचा 11 में से 7, यानी बचा इधर 4। अब ये स्टार्ट का और ये शेष, अब देखिए 11 और 11 कट रहा, मतलब स्टार्ट में ये 15 आया और ये 4, इस 15 के बराबर कुल कितना है 1200, तो इस 4 के बराबर कितना, तो 15 से काटेंगे, 15 8 120, 8 चौके 32 यानी 320 किलोमीटर और शेष रहा। ये स्टार्ट का और ये शेष यात्रा आएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्रारंभ से और ये शेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, बहुत आसान। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। देखिए एक रेलगाड़ी जो है किसको पार कर रहा है, एक 100 मीटर प्लेटफॉर्म को, इसका चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे 18 चौके यानी 4 5 20 मीटर पर सेकंड। आप आराम से चेंज कर सकते हो,
मीटर से किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18, और मीटर से अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज कर दिए किसमें, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 10 सेकंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। देखो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या, 1 सेकंड में जाता है 20 मीटर। तो कितना सेकंड पार किया, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना होगा, 20 गुना 2, 10, यानी 200 मीटर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 है और टोटल दूरी 200 है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, 100 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 10 सेकंड में 200 मीटर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 100 और 100, 200, टोटल दूरी हो गया 200। 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है, एक किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बोल रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये अर्धवृत्त का जो पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr, उसका आधा यानी πr प्लस क्या होता है d, बराबर यहाँ पर दिया है 36। अब देखो d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, d को हम लोग r भी d यानी व्यास होता है ना, व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 2r भी रख सकते हैं। अगर यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, पाई का मान 22/7 प्लस का 2 बराबर 36। देखो 7 दूना 14 हो रहा, 22 14 कितना हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा 22 14 36, 36/7 बराबर 36। ये 36 और 36 कट गया, r का मान 7 आया, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7, तो ये भी 7, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी 2 7 14 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का जो व्यास, अर्धवृत्त का जो व्यास हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर। कितना, 58। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सबसे छोटी भिन्न। देखिए आपको 4 भिन्न दिया, 9/13, 2/3, फिर 8/11 और 5/7। अब देखिए ये जो 4 भिन्न है, ये 4 भिन्न में से कौन सा जो भिन्न है आपका सबसे छोटी है बोल रहा है। अब सबसे छोटी भिन्न निकालने का हम आपको अलग अलग तरीका बताए थे, जिसमें से क्रॉस मल्टीपल। देखिए यहाँ तक 11 13 तक है, हम लोग को पहाड़ा आता है तो आपको क्रॉस मल्टीपल बनाना। और बहुत बड़ा बड़ा डिजिट 37 38 48 जैसे पहाड़ा नहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग को डिफरेंस मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीपल देंगे। तो देखिए इसको अगर क्रॉस करेंगे, 9 3 27, 13 दूना 26, ये 27वां और ये 26वां, तो हमको क्या निकालना था, सबसे छोटी, यानी बड़ी वाले को छोड़ देना, तो ये बड़ा हो गया। अब ये दोनों में देखेंगे तो 11 दूना 22 और 8 तिया 24, ये 24 हुआ और ये 22, मतलब ये छोटा हुआ ये बड़ा हो गया, तो इसको छोड़ देना। 7 दूना 14 हो रहा, 5 तिया 15 हो रहा, ये 15 यानी ये 14, यानी सबसे छोटा क्या हो गया 2/3। 2/3 यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। जो सबसे छोटा, क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, जो बड़ा हुआ बड़ा, जो छोटा हुआ छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी मिला जाए कि ये अनुपात क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, सेम उससे पहले दूध और पानी वाला जैसे क्वेश्चन था, मिल्क और वाटर। अगर 15% बोला, यानी 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। अगर 20 में से 3 क्या है, 20% क्या है बोल रहा है, पानी के मिश्रण में 15% क्या है, पानी है। अगर 3/20, अगर 3/20 में से 3 क्या है, 3 अगर पानी है तो दूध कितना होगा, 70 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है इसी को क्या कर देना है, 20% कर देना। 20% कर देना मतलब 1/5, यानी 5 में से 1 क्या हो जाएगा, पानी, यानी दूध कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, 4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना पानी और मिला जाए। देखिए यहाँ पर क्या मिला रहा, पानी, यहाँ भी क्या मिला रहा, पानी, मतलब दूध में कोई चीज़ नहीं, मतलब दूध को हमको क्या करना होगा, बराबर। अब दूध को बराबर करने के लिए ऊपर में 4 गुना करेंगे, नीचे में 17। अब इधर 4 गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना होगा, यहाँ 17 गुना किए तो यहाँ भी क्या होगा, 17 से गुना होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 तिया ये 12 हो रहा और ये 17 हो रहा। अब दूध में कितना चेंज हुआ, पहले 12 था अभी 17 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। दूध में कितना बढ़ा, 5। और किताब में टोटल 80 लीटर था, टोटल कितना था, 80 लीटर था। और यहाँ पर टोटल देखिए हम लोग का 7 चौके 17 चौके 68, 4 तिया 12, यानी 80 है। तो 80 के बराबर 80 हो रहा, तो 5 के बराबर क्या होगा, 5 लीटर ही होगा। यानी कितना पानी मिला जाए, और तो 5 लीटर मिलाएंगे। 60, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाता है। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, एक
ऑप्शन नंबर 1 फिजी, कहाँ पर किया गया? फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर, स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर और चलाया गया था, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के किस म्यूजिकल कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? देखिए ये तीसरा बार हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, रिकी केज। रिकी केज द्वारा ये ग्रैमी अवार्ड इस बार का जीता गया। तो देखिए, इसमें हम लोग को टेस्ट का सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन किए। अगर सभी क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग जीके तीनों को कंप्लीट किया गया। देखिए, इस बार क्वेश्चन का लेवल क्या थोड़ा सा कम रखे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आपका क्वेश्चन ज़्यादा। अभी आप लोग नए पढ़ रहे हो तो आप सभी क्वेश्चन को पढ़ो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा आप सभी क्वेश्चन को यहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे जो भी क्वेश्चन, जैसे जो मैथ की चैप्टर नहीं पढ़े तो हम लोग का यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके सभी क्वेश्चन सबको आप चैप्टर वाइज पढ़ के नोट कीजिए। प्लस डेली हम लोग का करंट आपका जीके का जो ऑनलाइनर क्लास चलता है, रोज सुबह 6 बजे अपलोड होता है, वहाँ से आप जीके भी पढ़ सकते हैं। प्लस जीके का चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। प्लस ऑफलाइन में आप धीरे धीरे आप इम्प्रूव करें और पढ़ाई को अच्छा रखें।